नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुंधरा दीप और मैं हूं भरत शाह। जिला पंचायत चुनाव के बाद आज पहली बार रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव का माहौल था, बीजेपी को एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। खासकर खानपुर पूर्व को लेकर लगातार चर्चाएं बनी रहीं और इनके जो खास व्यक्ति थे सुदर्शन विश्वास, उनकी पत्नी अमिता काफ़ी वोटों से हार गई और इसका काफ़ी इशू भी बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्व विधायक ने पूरा का पूरा इसका श्रेय भी लिया और साफ तौर से इस पूरे प्रकरण में आपको घेरा है और साफ तौर से कहा है कि सिर्फ आपकी कमी की वजह से ये चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा। देखिए भरत जी, इसमें कुछ चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं और इनके जैसे नेता जो राजनीति को एक रंगमंच और नाटक मान के केवल नौटंकी पर विश्वास करते हैं, उन्हें लगता है कि जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। यहाँ का प्रबुद्ध वर्ग या मीडिया उन सब चीज़ों को नहीं जानता और यही सब कुछ जानते हैं। ये भूल जाते हैं कि आज से ठीक 5 साल पहले ये यहाँ के सिटिंग विधायक थे। यहाँ से पूर्व मंडल अध्यक्ष, तब के निवर्तमान, तब के सिटिंग जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज जी को इनके कहने पर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था और इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। एड़ी चोटी का 5 साल पहले सिटिंग विधायक, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, राजेश बजाज जैसे नेता, और इन्होंने एड़ी चोटी से लगाया था जोर। और वहां पर उस समय जो उनके सामने थे एक निर्दलीय युवा प्रत्याशी थे, वो थे सुदर्शन विश्वास। अमिता विश्वास ही थी, वो निर्दलीय थे। आज तो जो निर्दलीय प्रत्याशी जीते उनके साथ ये खड़े थे, पूर्व विधायक के रूप में खड़े थे। सुदर्शन विश्वास के साथ और अमिता विश्वास के तो कोई नेता नहीं खड़ा था। एक नया युवा निकल के आया था और इन्होंने एड़ी चोटी का हर दरवाजे आके नाक रगड़ी थी और उसके बाद लगभग इतने वोटों से करारी शिकस्त इन पूर्व विधायक की और उस समय के जो प्रत्याशी थे उनकी हुई थी। ये पंचायत चुनाव है। ये पंचायत चुनाव के अपने इसमें कोई सिंबल पे चुनाव नहीं होता। यहां पर बहुत सारे समीकरण अपने स्थानीय स्तर पर चलते हैं। स्वाभाविक रूप से क्योंकि जिला पंचायत है, जिला पंचायत में जिसे कहते हैं कि जिला अध्यक्ष बनाने की एक पार्टी की इच्छा रहती है। इस कारण से बाद में जब पार्टी के समर्थन के लिए सदस्यों की आवश्यकता हो तो कई सदस्य ऐसे हों जो भारतीय जनता पार्टी की मोहर से आए हों, मात्र इसके लिए राजनीतिक दल अपना समर्थन देते हैं। वहाँ कोई सिंबल नहीं होता, वहाँ के चुनाव, वहाँ के समय को। और अगर इसकी बात है तो आखिरकार तब तो ये बुरे जो 7 साल विधायक रह चुके थे, मुझे 3 साल विधायक रहते हुए, तब इतनी बुरारी, बोले इतनी करारी शिकस्त जिसे कहते हैं बिल्कुल औधे मुंह गिरना इस पूर्व विधायक का हुआ था। मुंह दिखाने नहीं गए थे क्षेत्र में। मैं तो क्षेत्र में घूम रहा हूं, मुझे याद है जब सुदर्शन विश्वास, अमिता विश्वास ने इन पूर्व विधायक को धूल चटाई थी और उस आदमी के साथ कोई भी नहीं था, कोई नेता नहीं था। यहां पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, विधायक खड़े थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी राजेश बजाज जी के साथ खड़ी थी। और वहां पर एक सुदर्शन विश्वास जो नया लड़का आता है, जो निर्दलीय लड़ता, तो ये कभी भी सीट खानपुर पूर्व बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं जीती। आज से 5 साल पहले भी यहां पर निर्दलीय जीता था। सुदर्शन विश्वास, जिनकी अमिता विश्वास इस बार भारतीय जनता पार्टी, वो भी निर्दलीय जीते थे और इस बार भी निर्दलीय जीती। तो कोई नई परंपरा नहीं आई है। लेकिन इसीलिए मेरा कहना है कि ये जो कई बार क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि पंसारी को मिल गई, वो अदरक मिलने से जो है आदमी पंसारी समझने लगता। पिछले 3.5 साल से ये त्रस्त है, बिल्कुल दुर्दशा है राजनीतिक रूप से। ना राजनीतिक जमीन मिल रही है पूरी तरीके से, ना राजनीतिक दल मिला आज तक, ना कोई जन समर्थन, साथ में लोग खड़े नहीं मिलते। इतनी दुर्दशा किसी ने भी इस उत्तराखंड में किसी राजनेता की देखी नहीं है। वरना कहीं ना कहीं राजनेता जीतना हारना एक अलग चीज है, कहीं ना कहीं अपना मुकाम बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये व्यक्ति चाहे नगर पालिका चुनाव रहा हो, विधानसभा चुनाव रहे हो, जितने चुनाव हुए, लोगों ने इनका असमंजस, अनिर्णय, राजनीतिक रूप से जिसे कहते हैं आत्मघाती कदम उठाने की, जिसे कहते हैं परंपरा से जिसने बना रखी हो, इस प्रकार की ऐसी परंपरा, अपरिपक्वता, इमैच्योरिटी जिस व्यक्ति ने दिखाई हो, एक पंचायत चुनाव
जिसे खुद ये पिछली बार दुर्दशा इनकी हुई थी, उसी पंचायत चुनाव में अगर इस बार एक निर्दलीय और जीता, ये भारतीय जनता पार्टी की बस सीट नहीं थी कभी। नहीं विधायक जी, लगातार आप पर हमला किया उन्होंने, आपके 3.5 साल के कार्यकाल को लेकर हमला मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि आपके कार्यकाल में आपने कोई सड़क नहीं बनाई, दुर्दशा रही, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, इसलिए आपका कैंडिडेट हारा। देखो तो इन्होंने क्या किया था, पिछली बार इनका प्रत्याशी लगभग 6,500 वोटों से आ रहा था। ये कौन नहीं कहता मैंने कोई काम नहीं किया था और मेरी टिकट भी इसलिए कट गई। यहाँ तक ज्ञान नहीं, अनुभवहीन है आप, बिल्कुल पूरे तरीके से कह रहे हैं आपको यही नहीं पता कि कैसे काम करते हैं, कैसे सचिवालय जाते हैं। मुझे तो ये छोड़ दें, इनकी बातों का जवाब नहीं देना। मेरा कहना, राजनीति में कभी भी किसी का भी जानकारियां सबको रहती है। जब पिछली बार ये औंधे मुंह गिरे थे, सुदर्शन विश्वास नया लड़का आया था और राजेश बजाज जैसे नेता को ये सिटिंग विधायक रहते हुए नहीं जिता पाए थे और इतने ही वोटों से हारे थे, ये कितने अपरिपक्व थे क्या? ये तो कहते मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूं, मैं कभी भी नहीं किसी तरीके का चुनाव हारता हूं। और ये क्या हुआ था इनके साथ? इससे अर्थ ये होता है कि आदमी कहता है अच्छा अच्छा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। सीधी सी बात ये है। और दूसरी चीज क्षेत्र की जो है उसकी बात है। अब स्वाभाविक रूप से देख ले कितने प्रधान जीते हैं, जितने प्रधान जीते हैं जो बीडीसी मेंबर भारतीय जनता पार्टी के नहीं जीते क्या? हमारे नहीं जीते क्या? प्रधान हमारे नहीं जीते क्या? तो निश्चित रूप से एक जिला पंचायत सदस्य जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास कानपुर पूर्व पहले भी नहीं थी, पिछली बार भी निर्दलीय जीते थे, इन्हीं विधायक के रहते जो इस बार डमरू बजाने की कोशिश कर रहे थे, इनकी सिटिंग विधायक रहते हुए दुर्दशा हुई थी। उस समय राजेश बजाज जी जैसा बड़ा नेता, जो नेता खुद अपने आप में थे, सुदर्शन विश्वास को तो नेता नहीं मान रहे ना। दावे तो आपके थे हम चुनाव जीतेंगे। नहीं, चुनाव में कौन नहीं, चुनाव में दावे कौन है? दावे तो थे, कहीं आपकी कमियां तो नहीं जो इतने वोटों से आप देखो, चुनाव में राजनेता या कोई दल दावे क्यों नहीं करेगा? और दूसरी चीज, परंपरा देख लेना 3.5 सालों के चुनाव जीतने की हमारी, चुनाव जीतते नहीं आ रहे क्या? अगर किसी एक चुनाव में जो भी पंचायत का चुनाव जो पार्टी पर नहीं था, जो सिंबल पर नहीं था, जिसके राजनीतिक समीकरण अलग थे, और निश्चित रूप से उसके बावजूद भी हम किसी भी चीज को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे। जिस चीजों का आकलन करना है, जिन चीजों का चिंतन करना है, जिन चीजों में हमें आवश्यकता होगी, हम पूरी टेक केयर करेंगे, पूरा उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन बड़ा स्पष्ट है, रुद्रपुर की जनता जानती है। ये व्यक्ति तो वो व्यक्ति है, एक जिसे कहते हैं सिटी क्लब के चुनाव, जिसमें 3.5 मेरा बम्पर पड़ोस जीता, क्या दुर्सा इतनी बात भी करें कि नगर निगम में अगर मैं ना होता तो आपका मेयर नहीं बन पाता। देखिए, उनके कहने से क्वेश्चन है, वो खुद भी क्या कर रहे थे उस चुनाव में, और उनके जितने समर्थक थे, नाम कौन नहीं जानता, क्या वो मोहनलाल खेड़ा को चुनाव नहीं लड़ा रहे थे? इससे बड़ा झूठ की राजनीति करने वाला व्यक्ति इस क्षेत्र में कभी हुआ नहीं। वो व्यक्ति जो कहता मैं भाजपा को चुनाव लड़ा रहा हूं, और जो उनके साथ प्रेस वार्ता में बैठे होते हैं, वो पूरी तरीके से वहां पर बदतमीजी करने के कारण से, कांग्रेस के प्रचार में जिसे कहते हैं कि पूरी तरीके से कानून का उल्लंघन करने से उन्हें थाने में बैठना पड़ता है। उनके उन समर्थकों को उनकी सोशल मीडिया पूरी तरीके, जो आज भी उनके राइट हैंड है, आज भी जिनके लिए भी थाने में बैठ के आए थे, अकेले जमीन पर धरना दे रहे थे, वो किसको चुनाव लड़ा रहे थे? जिसके लिए सीना ठोक के कह रहे थे कि बहुत बड़ा समाज सेवी है, मेरा राइट हैंड है, वो तो मोहनलाल खेड़ा को चुनाव लड़ा रहे थे, कांग्रेस को। तो इससे बड़ा उनके जितने भी सोशल मीडिया चलाने वाले हैंडल थे, जो आज भी उनके साथ हैं, एक का दुक्का है जो सोशल मीडिया की उनकी चलाते हैं, वो क्या मोहन खेड़ा की पोस्ट नहीं डालते कांग्रेस में क्या? तो इससे बड़ा झूठ है कि इन्होंने किसी को चुनाव लड़ा। ये किसी को चुनाव नहीं लड़ा सकते, ये कभी अपने सगे भाई को चुनाव नहीं लड़ा सकते। रुद्रपुर की जनता इस बात पे शर्त लगा सकती है कि, और तो और इनके अंदर के लोग नहीं जानते। कांग्रेस के बड़े लोगों का बड़ा स्पष्ट कहना है, अंत में ऑफर दिया गया था कि आपको लेके सहमति नहीं है, आपने मीना शर्मा जी के लिए, अनिल शर्मा जी के लिए आप शब्द कहे हैं, उनके असम्मान की बातें की हैं, अश्लीलतापूर्ण बातें की हैं, आपको कांग्रेस से मेयर का टिकट नहीं दिया सकता। आपने यहाँ के पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ जी के परिवार के लिए कहा आपको टिकट नहीं दिया सकता, आपने वहाँ परिवार के लिए आप शब्द कहे अश्लीलतापूर्ण, लेकिन आपके भाई के लिए टिकट का विचार कांग्रेस कर सकती है। सौगंध खा के कहते नहीं आई बात, इनके सामने बात आई। सौगंध तो खाते हैं, सौगंध तो रोज खाते हैं, छोड़ो, उनकी सौगंध की बात ही नहीं करनी चाहिए। उस समय स्पष्ट रूप से इन्होंने कह दिया मैंने अपनी राजनीतिक आत्महत्या करनी है कि मैं उन भाई को मेयर बना दूं। तो जो आदमी अपने भाई का सगा नहीं है, उस आदमी के लिए आप कहते किसी को चुनाव लड़ाएगा? वो जीवन में कभी किसी, आज कसम खा जाएंगे वो। इसलिए देखिए, मैं फिर कह रहा हूं,
राजनीति एक जो है अपने आप में मैच्योरिटी की होती है, परिपक्वता की होती है। ये नाटक नहीं है, ये रंगमंच नहीं। लेकिन आप नाटक कह रहे हैं, रंगमंच कह रहे हैं, उस बात को लेकर उन्होंने कहा कि नौटंकीबाज कह रहे हैं। आपका अब एक नाम बढ़िया हो गया, छोटू। भल्लाल देव के बाद अब छोटू चैलेंज कर रहे हो। 2027 में बाहुबली आ रहा है लड़ने के लिए। आप किस भूमिका में चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने चैलेंज तो 2022 के चुनाव में भी किया था। कितना किया था? ये भल्लाल देव, बाहुबली, क्या हश्र हुआ उनका? क्या हश्र हुआ? वो हश्र ऐसा 2022 के बाद वो आज तक वो राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए तड़प रहा है आदमी, तड़प। तो जो आदमी ये सब चुनौतियां 2022 में भी दे रहे थे, चुनौती पूरी तरीके से सरकार चुनौती। अब बलशाली के सामने आप क्या बनेंगे? देखो मुझे बनने श्री राम या मैं शिव हो रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। यहाँ शिवर हो रहा हूं, अपना ईमानदारी से काम कर रहा हूं। रुद्रपुर में वो सारे प्रोजेक्ट, वो सारे काम जो कभी 20 साल में नहीं हुए, उन सबको करा के लेके आ रहा हूं। जनता के बीच में धरातल में न होने की वजह से इसका कहीं खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ा है। लगातार इस बात को लेकर आपके विपक्षी उठाते रहे, खासकर पूरे विधायक भी उठाते रहे, कई लोग इस चीज को उठाते रहे कि ये धरातल में नहीं दिख रहे हैं। आप उसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं। जनता ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो है क्या, धरातल पे देखने के लिए जिनके लिए आ रहा उनको दिख रहा, बड़ी आराम से आके देख रही है। ये 10 साल का कुछ नहीं दिखा पाया ना अपना, ये 10 साल का कुछ नहीं दिखा पाया ना। पहले तो अपना दिखाना पड़ेगा ना कि मैंने 10 साल में क्या किया, और उनकी तुलना में क्या नहीं दिख रहा। 1100 करोड़, 250 सड़कें बना दी मैंने। अरे 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड। मैं आज भी आपको चुनौती देता हूँ, ये ले आए ना आरटीआई में, मैं देता हूँ 3.5 साल की। अपने 5 साल का पिछला कार्यकाल दे देना ये, और 3.5 साल में उससे क्या अधिक के काम हुए हो तो वो तो आरटीआई में विकास भवन से मिल जाएगा ना। आप तो पत्रकार हैं, निकाल लेना। मैं फिर बता रहा हूँ, कहने से नहीं होता। और ये सड़क 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड किसको नहीं धरातल पर नजर आ रही? नहीं नजर आ रही कि 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड नजर आई ना। ये कूड़े का ढेर टंचिंग ग्राम हटता हुआ किसी को नजर नहीं आया क्या? आया है ना, कूड़े का ढेर यहां से हटा है ना। ये इंदिरा चौक पर जो जाम लगने के लिए जो मजार थी, जो इनकी हिम्मत नहीं हुई कभी कहने की। ये अपने आप को कहते जरूर है, लेकिन ये व्यक्ति कितना डरपोक है कि इतना कुछ अपने जिस बेस पे राजनीति करने की कोशिश करता था, इनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि जो इंदिरा चौक की मजार, ये मासूम शामिया की मजार हटनी चाहिए। ये जाम का कारण है, यहां मुड़ नहीं सकते, यहां एक्सीडेंट होते हैं। इस व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई, यहाँ के विधायक की हिम्मत हुई ना। लेकिन आज भी जाम की स्थिति हो रही है, आप भी जाम में फंसे, हम भी जाम में फंसे। आज पूरे शहर में जाम की स्थिति है। इससे निपटने के लिए आप क्या करेंगे? ये 10 साल के कुकर्म है ना। लेकिन आपका विधायक ने टेंडर करा दिया ना, इंदिरा चौक से डीडी चौक तक टेंडर हुआ पता है ना सबको, जमीन पर नजर आ रहा है ना। टेंडर क्या है? टेंडर ऐसे हो जाते हैं क्या? 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति नजर आ रही है ना। देखिए 3.5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर तो एक प्रस्ताव स्वीकृत नहीं करा पाए थे। ये विधायक 3.5 साल के अंदर ये सारे स्वीकृत के टेंडर करा दिए थे। ये सारे काम चल रहे हैं। बिगवाड़ा से दक्ष मार्ग बन गया ना 4.5 किलोमीटर का, जो 15 साल से नहीं बना था। अटरिया से लेके सिडकुल होते हुए सड़क 4.5 किलोमीटर की बन गई ना, जिसके लिए कभी हरीश पनेरू, कभी राधेश शर्मा जो धरने देते थे। जो शिव शक्ति मंदिर की जो 15-16 साल की सड़क थी, इतना तालाब होता था, वो 2.5 किलोमीटर की सड़क बन गई ना। ये ठंडी सड़क एक्सिस बैंक और जो ICICI बैंक और HDFC बैंक के सामने की जो थी, जो 36 साल से नहीं बनी थी, बिल्कुल हालत दुबर थी, बन गई ना। जाम आप देखते होंगे शाम के 7 बजे के बाद अगर नैनीताल रोड बन जाए तो जाम, काशीपुर बाईपास में मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये जाम दूर होगा। 10 साल के दुष्कर्म है ना। लेकिन ये विधायक आपको गारंटी दे रहा है इन 5 सालों में, अगले 2026 के अंदर तक। देखिए 4 साल में, 3.5 साल में, आपको पता है ना कि अटरिया से लेके डीडी चौक तक का 6 लेन का टेंडर हो चुका ना। आपको तो है जानकारी ना, टेंडर हुआ है ना। जब टेंडर हुआ तो काम नहीं होगा क्या? तो वहां का जाम खत्म नहीं होगा क्या? उसके आगे डीडी चौक से लेके अटरिया तक चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, ये पूरा आवास विकास PSC के सामने आर्थिक स्वीकृत हो गए ना। आप प्राधिकरण से पूछ लीजिए ना। प्राधिकरण को मैंने प्रस्ताव दिया था ना मुख्यमंत्री घोषणा में, 38 करोड़ रुपए आ गए ना। काम, किसी काम को ये जो कह रहे हैं ना सचिवालय जाना आना, ये जिंदगी में कोई सचिवालय गए 38 करोड़ रुपए ऐसे नहीं आ जाते। ये गांधी पार्क का जो है शिलान्यास ऐसे नहीं हो जाता, उसके लिए रुकता है। ये टंचिंग ग्राउंड 10 साल तक फ्लैक्सी लेके बैठे रहे, एक नहीं, टंचिंग ग्राउंड ऐसे नहीं खत्म हो जाता। साथ ही साथ नहीं नजूल है, काम नजर नहीं आ रहा। नजूल का जिन 3,500 परिवारों को नजूल का मालिकाना हक मिल गया, उन्हें नजर नहीं आया क्या? 10 साल में तुमने क्या किया? सब नजर आ रहा। साथ ही साथ इसके अलावा ये जो मेडिकल कॉलेज, आप जाके कितनी बार मेडिकल कॉलेज देख के आए हैं, उसका निर्माण कार्य नजर नहीं आ रहा क्या? 2026 में उसके MBBS का खिंचाई शुरू करने जमीन पर नजर नहीं आ रही क्या? आज मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की, और कल ही इंटरव्यू हुए
JRF के डॉक्टरों की भर्ती शुरू होगी, नजर नहीं आ रही क्या जमीन पे? नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत करके उसका शिलान्यास कराने जा रहे हैं। आपने दावा किया 2026 में सुविधाएं मिलेंगी लोगों को। देखिए है क्या? एक और समस्या है जल भराव की स्थिति। आप देखिए ना, खासकर कल्याणी नदी के अतिक्रमण के चलते हुए जल भराव की स्थिति, एक व्यक्ति कल एक युवक की मौत भी हो गई जिसमें आपने आर्थिक सहायता भी दी 4 लाख रुपए की। लेकिन क्या कहा जाए, क्या ये भी एक बड़ी समस्या नहीं है जल भराव शहर में? देखिए जाम की व्यवस्था आपने बोल दी कि 2026 उसका भी बताता हूँ ना, क्या रहेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, जनता समझदार है, जनता जानती है ये 10-15 साल के जो दुष्कर्म होते हैं, जब जनप्रतिनिधि दिशाहीन होता है तब पूरे विधानसभा या शहर की क्या स्थिति होती है, और जब जनप्रतिनिधि एक विजन के साथ, माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद के साथ, शासन प्रशासन काम कराने की क्षमता के साथ, तब क्या स्थिति होती। 3.5 साल हुए हैं, 10 साल के अंदर कोई प्रस्ताव नहीं था ये जो आपका जल भराव के कह रहे हैं। और यहाँ का विधायक जानते हैं, विधायक ने कहा और आप भी जानते हैं, आप पढ़े लिखे विधायक हैं, आप जानते हैं कि 11 मई 2023 को जब मैंने मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया था यहाँ के ड्रेनेज प्लान का, उन्होंने उसका शासनादेश किया। ये भी सब जानते, मैं एक भी शब्द ऐसा नहीं कहता जो काल्पनिक हो। 3.5 साल में चीजों को लेके आने में मेहनत लगती है। आपको पता है पिछले 1.5 साल के अंदर BKS इंफ्राटेक ने सर्वे करके एक DPR बना दी है और इसका मास्टर ड्रेनेज प्लान स्वीकृत हो गया। समय लगता है, विधायक की मेहनत होती है, खाली डमरू नहीं होता। 450 करोड़ रुपए का ड्रेनेज प्लान अंतिम चरण में आ गया। और मेरा ये विधायक, जब मुख्यमंत्री ने मेरा शासनादेश कर दिया यहाँ के ड्रेनेज प्लान को लेके, शासनादेश से बड़ी कोई चीज होती है, वो तो पैसा मुझे नहीं लाना ना, मुख्यमंत्री शासनादेश है ना, कागज सबने देखे ना आपके कि शासनादेश करा के लाया हूँ, सर्वे हुआ है ना, उसकी बैठ के देखी है ना, इरिगेशन डिपार्टमेंट और BKS इंफ्राटेक के साथ, सब जानते हैं ना कि उसकी DPR बन गई है। मैं हूँ, निश्चित रूप से मैं MBBS कर रहा हूँ, तो मुझे डॉक्टर बनने में 6 साल लगते हैं। ओवरनाइट में खाली नीट की परीक्षा की तैयारी करके डॉक्टर नहीं बन जाता, लेकिन 6 साल मैंने मेहनत की है, अच्छा करेंगे, डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनने के बाद इलाज अच्छा करेंगे। लेकिन 3.5 साल में लोगों ने देखा है कि जो ड्रेनेज प्लान, जिसकी इन पूर्व जनप्रतिनिधि ने, पूर्व जो हमारे यहाँ के हैं जो डमरू बजाने, कभी लिखे ना, चिट्ठी भी लिखी उन्होंने ड्रेनेज प्लान के लिए, और ये विधायक तो कह रहे सर्वे करा दिया, मास्टर ड्रेनेज प्लान का नोटिफिकेशन करा दिया। और कौन नहीं जानता ड्रेनेज प्लान कभी भी बनेगा, कम से कम 5 से 10 साल की प्रक्रिया है। इतने बड़े नगर में जहाँ 4 लाख की आबादी है, ड्रेनेज प्लान साल भर में बन जाएंगे क्या? पिछले 2023 से लेके पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर एक स्थिति में लाए। हम मकान भी बनाने लगते हैं ना, मकान बनाने के लिए जगह देखना, नक्शा पास कराना, फाइनेंस कराना, फाइनेंस करा के अप्रूवल कराना, फिर काम शुरू करना, 2 से 2.5 साल लगते हैं। और इस रुद्रपुर के लिए चाहे मास्टर ड्रेनेज प्लान है आपका, चाहे एजुकेशन में केंद्रीय विद्यालय से लेकर इंटर कॉलेज है, खेलने के मैदान से लेकर मोदी मैदान की DPR है, स्टेडियम को लेके गांधी पार्क का जो सौंदर्यीकरण है कि गांधी पार्क का सौंदर्यीकरण 2026, देखिए मेरी लगातार आपसे इस बारे में बात हुई है, 2026 तक जनता जल भराव जाम से निजात पाएगी। देखिए जल भराव से निजात 2026 में नहीं आएगी, मैं झूठ तो बोलता ही नहीं कभी, लेकिन 2026 तक जल भराव की तरह के निजात के लिए प्रथम चरण का हम काम शुरू कराने की स्थिति में आ जाएंगे। अंदर है, मैं झूठ नहीं बोल, मुझे काम करने ना, जाम से निश्चित आपके इंदिरा चौक से अटरिया तक, काशीपुर बाईपास का, और काशीपुर बाईपास आपको मैंने पहले भी बताया था, उसका प्रथम चरण मेरा स्वीकृत है। पंचायत चुनाव और बारिश के कारण से रोक रखा था, उसका एक ही कारण से हमने रोक रखा था, जिसे हम अब शुरू करने जा रहे हैं इस बरसातों के बाद। उसका बहुत बड़ा कारण है कि उसमें 40 से 50 नगर पालिका के वहाँ पर दुकानदार आवंटी हैं जो पिछले 35-40 सालों से कर रहे हैं। हमने सारा आकलन लगाने के बाद भी उनका वहाँ से विस्थापन का एक मजबूरी बनेगी, निश्चित उनकी भी रोजी रोटी है। तो अभी लगभग 1.5 महीने पहले 2 महीने के अंदर हमारी 3 बैठकें हुई। माननीय जिलाधिकारी महोदय, ADM पंकज उपाध्याय, नगर निगम के MNA दुर्गा और मैं, और यहाँ के SDM मनीष मिश्र भी, हमने पूरी तरीके से उन 40 से 50 लोगों की पुनर्वास योजना पे चर्चा की। अब चुनाव समाप्त हुए हैं, मेरा ये मानना है समय लग सकता है। जब हम 40 से 50, जैसे यहाँ से हमारे वहाँ के बस अड्डे के सामने के हटे, इधर से ठेले हटे चौपाटी के, तो मैंने कहा पुनर्वास करेंगे ना, वेंडिंग जोन बना के पिछले 1.5 साल के अंदर हमने पुनर्वास किया ना। तो मेरा मानना है कि सबसे बड़ा मानवीय है, केवल इस कारण से कि उन 40 से 50 लोगों की पुनर्वास की एक योजना हम उन्हें देने की स्थिति में आ जाए। समय लग सकता है,
लेकिन कम से कम उन्हें ये तो पता हो कि अगर यहाँ से हट रहे हैं तो यहाँ से हटने के बाद हमें सरकार से वहाँ अलॉटमेंट मिलने वाला और उनका वो आरक्षित हो जाए। मात्र वो मानवीय पहलू के लिए उस प्रोजेक्ट को हमने पिछले 3 से 4 महीने से डिले कर रखा। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे चुनाव प्रक्रिया 14 तारीख को समाप्त होगी, अगले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हम उस मानवीय पहलू को देखते हुए उन्हें प्रवास की योजना फाइनल करके हम अपने अगले महीने इस काम को शुरू करने की स्थिति में आ जाएंगे। विधायक जी, खानपुर सीट पे आपने एक अच्छा स्पष्टीकरण दिया और अपनी बात रखी। कुरैया में भी आपको हार का सामना करना पड़ा और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जो कोमल चौधरी के हस्बैंड थे उपेंद्र चौधरी और इसके अलावा और भी नेता थे भाजपा के, उनका साफ तौर से कहना जयचंद की वजह से आप हारे, आपकी पार्टी के लोगों ने ही ये चुनाव हराया, ये भी स्थिति आई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दोनों जो जिला पंचायत है आपकी विधानसभा से जुड़ी, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं 2027 में आपके चुनाव पर भी तो पड़ेगा। मैं फिर कहता हूँ कि राजनीति हमेशा कंपेरेटिव होती है, राजनीति कभी 100% नहीं होती। राजनीति में 51% वोट मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बात समझ रहे हैं। राजनीति में अधिकांश चुनाव जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। राजनीति कभी भी 100% नहीं होती। ये कुरैया सीट का भारतीय जनता पार्टी के पास थी क्या? कब से थी? कुरैया सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही है पिछले 3 चुनाव में क्या? नहीं रही ना। ये जो पूर्व विधायक थे उस समय भी हारी है और आज तो मेरी विधानसभा से लगभग हमने जीते हैं ना, लीड ली है ना मेरी विधानसभा से। पिछले 2 चुनाव में क्या स्थिति थी? पूर्व विधायक थे तो दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा से हारी थी। तो राजनीति ये नहीं है कोई किसी क्षेत्र में किसी स्टेट में किसी की सरकार नहीं रही, वहां पे मान लीजिए कभी 100 में से उसकी 10 सीटें रही, इस बार अगर 30 सीटें हुई तो ये उपलब्धि मानी जाती है। 40 सीटें हुई तो और उपलब्धि मानी जाती है, सरकार बन गई तो और उपलब्धि मानी जाती है। हमेशा राजनीति एक कॉन्टेक्स्ट में होती है। तो ऐसी उपलब्धियां मुझे लग रहा है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में मिलेंगे। यहाँ हार गए और वहाँ आप जीत जाएंगे क्योंकि जिसकी सरकार होती है वही जीतता है। इस तरह का कांग्रेस का आरोप लगा। जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारा, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष पहले भी हमारा कार्यकर्ता होना था, इस बार भी बनेगा। ब्लॉक प्रमुख में तो आपकी पार्टी के विधायक आपका विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा? पूरे तरीके से कौन दिखा, सारी चीजें दिखी। कौन विरोध कर रहा? सारी बातें हुई, सारी सोशल मीडिया में आया। नहीं देखो है क्या, कहाँ गदरपुर ब्लॉक के, गदरपुर ब्लॉक पर देखिए गदरपुर ब्लॉक में तय माने कि वहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ जो है सब लोग खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी उनकी दावेदारी गई है। उनके सामने एक कांग्रेस पृष्ठभूमि का एक जिसकी आपराधिक छवि है, जिसके ऊपर लगभग 27-28 मुकदमे हैं, हत्या से लेके और बाकी अपहरण से लेके बाकी हर तरीके के मुकदमे जिन पे चल रहे हैं 27 से 28, एक ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि जिसकी कांग्रेसी पृष्ठभूमि, वो व्यक्ति आया। पूरे क्षेत्र में एक ही चर्चा कि एक तरफ एक ऐसा परिवार जो राजनीति में रहने के बाद आज तक जिस पे आरोप न लगा हो, जिसने राजनीति को सेवा माना हो, चाहे पहले ब्लॉक प्रमुख परिवार रहा तब भी, और एक तरफ ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग जिनका पृष्ठभूमि ऐसी है कि उस एरिया के लोग थर-थर कांपते हैं। तो लोगों में बड़ी चर्चा है कि कहीं अगर इस आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को राजनीतिक रूप से कहीं भी कोई इस प्रकार के पद मिल गए तो निश्चित रूप से उस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़े अपराध बनने के। ग्रोवर जी की भी तो राजनीतिक पूरी पृष्ठभूमि पहले कांग्रेस की रही है। नहीं तो आज भारतीय जनता पार्टी से ना बहुत लंबे समय से पृष्ठभूमि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, पृष्ठभूमि वो तो आज भी कांग्रेसी है ना। देखिए पृष्ठभूमि आज की है ना, जिस समय चुनाव हो रहा, वो ज्योति ग्रोवर भारतीय जनता पार्टी के, प्रीत ग्रोवर भारतीय जनता कार्यकर्ता के नाते वो चुनाव लड़े और ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी की है। दूसरे दावेदारी कौन सी है? दूसरे दावेदार वो व्यक्ति है जो कांग्रेस से बढ़कर आज भी स्पष्ट है ना, आज भी कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं ना, आज भी कांग्रेस की फ्लेक्सी लगा रहे हैं ना, आज भी उनके ऊपर 28 मुकदमे हैं ना। तो आज की बात हो रही है। आपकी पार्टी के नेता उनका क्यों समर्थन कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता, नहीं लगता समर्थन तरीके से सोशल मीडिया में दिखाई दिया। सोशल मीडिया क्या कहते हैं? प्रमुख में आपके मतलब प्रीत ग्रोवर जी बनेंगे? निश्चित बनेंगे पूरी तरीके से 100%। विधायक जी, एक सबसे बड़ा आरोप ये भी लगता है आपके ऊपर, परिवारवाद के भी बड़े आरोप लगते हैं। देखिए एक खुशखबरी आपको और दे देते हैं। ज्योति ग्रोवर आपकी क्या नाम है, भाजपा प्रत्याशी हो गई, बता रहे हैं। तो मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इसलिए हो गई ना, तो फिर कांग्रेस के प्रत्याशी पार्टी के नेता भी फिर आपके साथ आ जाएंगे। नहीं तो है ही वो साथ है, दूर नहीं है। विधायक जी, एक सबसे बड़ा आरोप आप पे लगता है कि आप कहीं ना कहीं परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। भाई भतीजावाद, जीजा साले, इन्हीं लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आम कार्यकर्ता बेचारा शांत बैठा हुआ है। ये देखिए खुशखबरी हमारी तरफ से आपको मिल रही है जी। चलिए अच्छे समाचार है। लेकिन बात फिर अटक गया। आपको भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं, आप कहीं जीजा साले को बढ़ाते हैं, कहीं अपने भतीजे को बढ़ाते। खासतौर से देखिए, मैं वो कहना नहीं चाहिए, पूर्व विधायक ने कहा कि एक अपराधी व्यक्ति को अपने साथ लेके घूम रहे हैं, इस तरह की बात भी उन्होंने कही।
और अपनी मैं तो वो कह रहा थी मेरी जान का खतरा भी बना हुआ है। देखिए, वो व्यक्ति इस बार गदरपुर में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव किसे लड़ा रहा है? खुल के लड़ा रहा है ना। इसे जो दूसरे कांग्रेस पृष्ठभूमि के, आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति उसको लड़ा रहा है ना। वो क्या आखिरकार बोलने, लोगों की भी बुद्धि है, लोग जानते समझते कौन किसको बढ़ा रहा। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो आपने भाई भतीजावाद का कहा, एक बात मुझे बताएं, मेरे पूरे उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन है, संगठन में कोई पदाधिकारी मेरी किसी रिश्तेदारी में से है क्या? आज तक यहाँ पर पूरी तरीके से कहीं पर किसी को भी कोई, जिसे कहते हैं जनप्रतिनिधि के नाते, चाहे पार्षदी की टिकट रही हो, नगर निगम की टिकट, मेरी विधानसभा में कभी किसी को देने की बात आई क्या? कोई मेरा पदाधिकारी नहीं, कोई मेरा किसी तरीके से जनप्रतिनिधि नहीं। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से आरोप लगाने का एक प्रयास होता है। अब एक बात है भाई बताइए, पूर्व विधायक जो है ये तो कभी भाई और दो भाइयों से बाहर ही नहीं निकल पाया आज तक। जहाँ तो जैसे संगठन में होता है तो मेयर के लिए हमने चार नाम में विकास शर्मा टिकट मिल गई, कोई नाम नहीं आया। उनके पास मेयर का भी था तो मैं या मेरा भाई, उनके पास कभी संगठन भी आया, मैं या मेरा भाई। तो ऐसे लोग, मैं यही तो कहता हूं कि ये ऐसे जो लोग हैं, वो लोग ये मान के चलते हैं कि दुनिया की आंखें बंद हैं, दिमाग सुन्न है, कान में कुछ जाता नहीं। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति पूरी तरीके से भाई भाई भाई, कांग्रेस से भी भाई भाई की बात हो रही थी, बीजेपी में भाई भाई की बातें होती थी, कहते थे मैं बनूंगा संजय बनेगा, मैं बनूंगा संजय बनेगा। इससे बड़ा भाई भतीजावाद हो सकता है क्या? आज तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस शिव अरोड़ा विधायक ने किसी अपने रिश्तेदार के लिए नहीं कहा। हमारे जितने संगठन के पदाधिकारी हैं, बस्ती से लेके चारों के चारों, सब पार्टी के कार्यकर्ता है ना। पार्टी के कार्यकर्ताओं के सुख दुख में खड़ा हूं ना, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लेके चल रहा हूं ना। पार्टी के कार्यकर्ता मेयर बन रहे हैं ना, पार्टी कार्यकर्ता ही मेयर के दावेदार थे ना, पार्षद के दावेदार थे ना, तो उसमें क्या समस्या? देखिए, राजनीति में आरोपों को कोई नहीं रोक सकता। तो भाई भतीजावाद, जीजा सालेवाद कुछ नहीं। मैं आखिरकार देखा, आपका भी कोई जीजा साला है नहीं है, कोई तो होगा आपके सुख दुख में खड़ा होता नहीं होता, तो आप जीजा साला कर रहे हो पत्रकारिता में क्या? आपने उसका हम नहीं कर रहे, आप भी नहीं कर रहे, आपने मतलब आप भी नहीं कर रहे, आपने उसका इंटरव्यू नहीं लिया, आप कहीं उसे मीडिया में प्रमोट नहीं कर रहे हो, तो आपको जीजा, इसका मतलब आप ठीक हो ना। आपके जीजा साले हैं तो आपके जीजा साला, आपका भाई, आपके रिश्तेदार स्वाभाविक रूप से आपके सुख दुख में खड़े होते हैं ना। किसके नहीं खड़े होते? और खासकर जो ये आरोप लगाते हैं, वो तो उन्होंने जीवन में राजनीति में भाई भतीजा वाले के अलावा कुछ किया नहीं। वे आखिरकार जो हमारे जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने जीवन में अपने परिवार के अलावा, अपने इसके अलावा, भाई के अलावा, राजनीति में जब मंडल अध्यक्ष बनाने की बात आती थी, मेरे भाई को बना दो। जब निगम की टिकट की बात आती थी, मेरे भाई को बना दो। मैं कोई भी विषय आता था, मेरा भाई बड़ा, वो तो 108 है, उसे बना दो। अरे भाई, तुम विधायक होते ना उस समय, लोग यही कहते थे कोई नाम और तो ले लो। इवन उनके जो बड़े निकट के लोग थे वो इसीलिए दूर हुए। और यहाँ तो सब जानते हैं कि यहाँ जिला पंचायत सदस्य की बात है, कार्यकर्ता उपेंद्र चौधरी जी को हमने बढ़ा दिया। वहाँ से खानपुर पूर्व से बात आई, हमारे कार्यकर्ता शासन विश्वास थे, बंगाली समाज के नेता थे, हमने उन्हें टिकट दे दी। वे हर जगह देख रहे हैं ना, विकास शर्मा जी आए ना आए, मंडी समिति का चेयरमैन बनना था के दास जी आए ना आए, मैंने तो रिकमेंड किया। तो हम तो भारतीय जनता कार्यकर्ताओं को तो बढ़ाते हैं आगे। हमेशा एक चीज़ और बात आती है, क्योंकि बात लंबी हो रही है, मैं एक सवाल और पूछता हूँ। बंगबंधुओं का अपमान करते हैं, बंगबंधुओं की बात लगातार करते हैं, कहते बंगालियों का आपने अपमान किया है। मैं तो बंगालियों के लिए मैंने टिकट दिला दी, जितवा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन बंगालियों के लिए आपने क्या किया? बंग समाज के लिए सबसे बड़ी बात है करने की, अगर हम बात करें, आपको ध्यान होगा 14 अगस्त 2023 को इतिहास में पहली बार हुआ। वह बंगाली समाज, जिस बंगाली समाज का इतना बड़ा बलिदान का इतिहास था, और उस बलिदान के इतिहास को बिल्कुल भुला दिया गया। उन्हीं की युवा पीढ़ियों को नहीं पता था, घर के बुजुर्ग बैठे हुए कितना बड़ा बलिदान करके आए। जब वहाँ पर इस्लामिक आक्रांता आए, मंदिर विध्वंस किए गए, माता बहनों की अपमान किया गया, हत्याएं की गई, और कैसे वो हजारों किलोमीटर दूर धर्म की रक्षा के लिए आए। उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम नहीं स्वीकार किया। उस इतिहास को और उन बुजुर्गों के सम्मान का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी बुला के इस विधायक ने किया। सबसे पहले उसी दिन हमने घोषणा की कि हम रुद्रपुर के अंदर बंग भवन बना रहे हैं, जिसके लिए वो 1.25 एकड़ की जगह हमने चिन्हित कर ली, 78 लाख रुपए स्वीकृत करा के लाए। उसका काम शुरू करने जा रहा है, उसका शिलान्यास अगले जो 1 से 1.5 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी करने के लिए आ रहे। कभी तो नहीं आया। वो बंग भवन बंगाली समाज के लिए समर्पित होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र जी उनकी संस्कृति को समर्पित होगा। साथ ही साथ उनके से वहाँ पर बंगाली समाज के धार्मिक साहित्यिक कार्यक्रम होंगे, बंगाली समाज का इतिहास। ऐसी कल्पना कभी किसी विधायक ने की थी क्या?
इन्होंने की क्या? एक नमोद शूद्र वाला मामला इन्होंने, अभी मैं बताता हूं, पूर्वी पाकिस्तानी शब्द जो अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बंगाली समाज का बनता था, उस पर कितने वर्षों से लिखा हुआ था? ये पूर्व विधायक थे ना उस समय, ये नहीं हटा पाए ना। जब ये विधायक आया माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो अपमानजनक शब्द पूर्वी पाकिस्तान हम हटा के लाए ना, ये बंगाली समाज का काम नहीं है। और तो और अभी 15 से 20 दिन पहले ही श्री हरिचांद गुरुचांद स्मृति कोष, जो बंगाली समाज के 12वीं से नीचे वाले बच्चों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलती। श्री हरिचांद गुरुचांद स्मृति कोष कितना पुराना कहा था? ये विधायक करा के लाया ना मुख्यमंत्री से 2 करोड़ रुपए सैंक्शन बंगाली समाज के लिए। उनकी कमेटी बन गई ना, 3 व्यक्ति उसमें बंगाली समाज के हैं ना, डीएम की अध्यक्षता है ना, नोटिफिकेशन आ गया ना, ये 2 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री से हरिचांद गुरुचंद के हम करा के लाए ना। ऐसा कौन सा काम है बंगाली समाज के लिए, ऐसा कौन सा काम है जो बंगाली समाज का हमने ना किया? और ये साढ़े तीन साल के हैं। तो निश्चित रूप से बंगाली समाज भी जानता है कि ये विधायक कितनी संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री से 3 साल के अंदर आप बंग भवन भी करा देते हो, हरिचांद गुरुचांद स्मृति कोष भी ले आते हो, आप बाकी जो है पूर्वी पाकिस्तान शब्द को भी हटवा लेते हो, इतने काम कराते हो। ये छोटे काम नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने कभी काम नहीं किए, तो मैं असल में समस्या क्या है, जनता के बीच में जिसे कहते हैं छवि बिल्कुल समाप्त है। 10 साल का जिसे कहते हैं कि निठल्लापन, निकम्मापन 10 साल के कार्यकाल का गिनवाने के लिए कुछ है नहीं। कोई उपलब्धियां ना किसी समाज के लिए हैं, ना इस देश, इस नगर के लिए, इस विधानसभा के लिए कोई उपलब्धियां। एक ही चीज है, झूठ बोलना और मीडिया पे आके वोकल होना। जनता बहुत सहज है, जनता बहुत जानती है। वो जानती है कि इंदिरा चौक से अटरिया तक खत्म हो रहा है, जाम खत्म हो रहा। वो जानती है त्रिशूल चौक और डमरू चौक बन रहा, उसका नोटिफिकेशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। गांधी पार्क का शिलान्यास हो चुका है, 1100 करोड़ की रिंग रोड बन चुकी है, 1800 के प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं। बड़ी बड़े चारों तरफ की सड़कें थी, वो पूरी तरीके से जिसे कहते हैं बन गई हैं। बाजार के अंदर, मुख्य बाजार के अंदर पंजाबी मार्केट, मीरा मार्केट, ये सिविल लाइन की सड़क जो भी मीडिया में आपकी दिखा रही थी, और ये जो वीर के कतरा मार्केट, वो 2.5 किलोमीटर की सड़क का मैंने जो है उद्घाटन कर दिया था। तकनीकी कारण विधायक जी वो काम नहीं हुआ, वो काम भी शुरू होने जा रहा है। विधायक जी, आजकल बड़ी चर्चा बड़ी तेजी चल रही है सुषमा हल्दार को लेकर। कहाँ है वो सुषमा हल्दार? सुना है कि आपके टच में है, इतना प्यार से चुनाव लड़ाया, सब कुछ किया, आज बेचारे अकेले बैठ गए, गाने चल रहे, बाबा नाराज साईं, ओ दिवे दर्दी तूने क्या कर दिया। क्या वो राखी के मौके पे भाई को राखी बांध पाएंगी? देखिए, अब मैं इसमें कमेंट्स क्या करूं, लेकिन निश्चित रूप से ये सुनने में आया कि भाजपा आपके टच में है या भाजपा के टच में है जिला पंचायत चुनाव को लेकर। देखिए, जो होगा बहुत अच्छा होगा। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बस मेरे में अंतर और उनमें अंतर यही है, मैं किसी भी चीज़ को समय से पहले नहीं बोलता, किसी चीज़ का हाइप और हिस्टीरिया क्रिएट नहीं करता। और इसीलिए माना जाता है कि यहाँ का विधायक हमेशा हर चीज़ को राजनीतिक रूप से एक ऐसी स्थिति में लाता है। जिस सिटी क्लब की आप बात कर रहे थे, एक छोटा चुनाव था और उसका इतना बड़ा हाइप इन्होंने बनाया, क्योंकि इन्हें एक सांस चाहिए। 3.5 साल सांस रोकनी पड़ी, तो सांस नहीं आ रही, सांस चाहिए थी। सदस्य तक सीमित रहे, आपने बनने ही नहीं दिया। और उसके बाद 8 में से 7 सदस्य एक तरफा होते। आप इतने वर्ष रहे हो, आप 8 सदस्यों में से 3 सदस्यों को, 2 सदस्यों को, 4 सदस्यों को नहीं जोड़ पाए। एक सदस्य अकेला रह जाता, 7 सदस्य समर्थन देते हैं और उनकी कमेटी बन जाती है। इससे ज्यादा दुर्दशा एक पूर्व जनप्रतिनिधि के जो इतने वर्षों तक नहीं हो सकते। लेकिन वहां पर भी हाइप ऐसी बनाई, पता नहीं कितनी बड़ी जीत होगी। मैं नहीं गया था, मुझे जाना तब पड़ा जब मैंने देखा कई बार क्या होता है कि कुछ जो है, जब ऐसी नौटंकियां चलती हैं तो थोड़े बहुत लोगों पे कोई उस प्रभाव आ जाता है। और मैं ऐसा विधायक हूं, उस प्रभाव को भी नहीं छोड़ता हूं। मैं जमीन तो मजबूत रखता हूं, लेकिन छोड़ता उसको भी नहीं। मुझे संदेश देना पड़ता है। अब ये जो ग्रामीण क्षेत्र का है, पिछली बार इन्हीं के विधायक रहते हुए एक निर्दलीय प्रत्याशी ने राजेश बजाज जी जैसे बड़े नेता को, जब ये घर घर जाके इन्होंने पांव छुए थे, और भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी था, तो बुरी तरह गलती हुई थी ना उस विधायक। उसके बाद अब ये चुनाव हुआ, इस चुनाव की स्थिति में भी अल्टीमेटली सब देख रहे हैं, गाने चल रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। तो ये तब होती है जब आपकी विश्वसनीयता नहीं होती। बेवफाई मिल गई।
अब मैं इसके बारे में नो कमेंट्स कहूंगा, जब होगा तो पूरा होगा, निश्चित माने। छोटू का जवाब लंबू को क्या है? ऐसे देखिए, जिसे कहते हैं कि इतने निम्न स्तर के जो, और जिसकी बातों की कोई गंभीरता कोई लेता नहीं, स्वाभाविक रूप से आप मीडिया के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने उनके नाम लेके बात की तो मैंने इसलिए जवाब दिए। लेकिन आप कभी भी देखेंगे, मैं अपनी तरफ से किसी भी इंटरव्यू में या कहीं पर भी उनके नाम को, कि वो इतने गंभीर है ही नहीं कि उनके बारे में चर्चा की जाए। लेकिन मीडिया की एक अपने आप में वो है, तो मीडिया को करनी होती है। सामान्य जनमानस में इस समय हर आदमी जानता है कि राजनीतिक रूप से पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर कोई व्यक्ति है जिसका, और किसी कारण से नहीं, राजनेता कभी भी कमजोर या समाप्त नहीं होते, 2000 हारने से भी। लेकिन ये जो उनकी स्थिति हुई है, इस कारण से नहीं हुई कि किसी ने कुछ किया हो। जो कहते हैं कि उधर से बीजेपी में ये नहीं आने दे रहे, कांग्रेस में वो नहीं जाने दे रहे, आखिरकार कांग्रेस में क्यों जाने देंगे लोग? भाई कांग्रेस में जब आपको इतना वो अगस्त में विस्फोट करने वाले हैं वो पूरा बड़ा। और साफ तौर से मैं देख रहा हूँ कि क्या नाम है, आप ही को चैलेंज किया 2027 में मैं आ रहा हूँ, बच के रहना। अरे देखो, चैलेंज तो देखो, वो उत्तर कोरिया का वो भी करता रहता है, अमेरिका को यार किम जिंग चोंग कहा चला, तो कौन ले रहा गंभीरता से? चैलेंज करने को क्या है? चैलेंज पाकिस्तान टू करता रहता है, अब ये कर देगा वो कर देगा, भारत के बिगाड़ लिया कुछ ने। तो राजनीति में और समाज के जीवन में चुनौती ऐसे बोलते रहने से कुछ नहीं होता। ढपोर शंख जो कहते हैं, थोथा चना बाजे खाने, तो थोथा चना जो होगा वो घना बाजता है, इसलिए वो इतना चीख के बोलना, कस्में खाना, बोलते समय बिल्कुल ऐसे तनाव में रह जाना, चीख चीख के चिघाड़ना, ये वो होता है जिसके पास कंटेंट्स नहीं होते, जिसके मुद्दे नहीं होते, जिसके पास तर्क नहीं होते। वो इस कुतर्क पे आता है, उसकी आवाज बताती है कि वो किस तरीके की आवाज से बात कर रहा है, कस्में खा रहा है। हर कोई इंटरव्यू नहीं जाता मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे यार, अब तक तो छूट गई होती, तुम सच्चे होते तो। बात समझे नहीं? तो निश्चित ये जो बताता है, और जो आज उनकी दुर्दशा है। आपने बंगाली समाज की बात की, उनसे बड़ा अपमान किसने किया? हमारी बहन लॉकेट चटर्जी के लिए अश्लीलतापूर्ण बातें की, किसी ने छुपा है क्या? उनकी बात को बंगाली समाज मानेगा क्या? लॉकेट चटर्जी एक बंगाली नेता, एक बहन, जो मोदी जी की सिपाही के रूप में चुनाव लड़ा, तब तुम सिटिंग विधायक थे। तुम्हारी दिमाग की गंदगी और अश्लीलता, इस रुद्रपुर की जनता ने उसकी पराकाष्ठा देखी। एक लॉकेट चटर्जी जैसी बहन के लिए बंगाली समाज की, और तुम लोगों के साथ बैठ के उसका चरित्रहरण कर दोगे, कितना बड़ा कचरा होगा। आपने यहाँ के कांग्रेस के बड़े नेता तिलक राज भेड़ जी के लिए, उनके परिवार के लिए कितनी अश्लीलतापूर्ण बातें की, कितनी अपमानजनक बातें की, कौन भूलेगा। आपने मीना शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, हमारी विचारधारा का विरोध है, लेकिन उनसे बड़ा वो सम्मानित है, उनका सम्मान है समाज में, एक अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं, और उनके लिए आपने किस प्रकार की अश्लीलतापूर्ण, अपमानजनक और जो है बातें की? क्या आपको, आपके साथ खड़ा हो जाएगा क्या? आपने हिंदू समाज के लिए, कि हिंदू समाज किस प्रकार से, हिंदू समाज की माताएं बहनें, उनके साथ किस प्रकार की अश्लीलता होती है, फिर उनके किस प्रकार के हिंदू गद्दार पैदा होते हैं, 90% हिंदू गद्दार होता है क्योंकि उनके साथ, और इस प्रकार की अश्लीलता अपने हिंदू माताओं के साथ चरित्र की, कि अगर हिंदू माताएं सुन लें तो मुझे नहीं लगता किसी मोहल्ले में हिंदू महिलाएं घुसने देंगी। 2027 में इसका सबक मिलेगा, मतलब फिर से मिलेगा, फिर से मिलेगा। तो निश्चित ये कारण क्या है कि ये एक चरित्र है, चरित्र चीखने से खत्म नहीं हो जाता, और आप कहीं रुके नहीं रहे हो, आप कहीं नहीं रुकते हो। आप आज से 15 से 20 साल पहले तिलक राज भेड़ जी के खिलाफ बोल रहे थे, फिर आपका मौका आया तो आपने जिलाध्यक्ष रहते मेरे को माँ बहन की गालियां दी, गोली मारने की वीडियो चली कि गोली मार दूंगा जिलाध्यक्ष को, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी। आप तब नहीं रुक रहे थे। आप मुख्यमंत्री जी के लिए माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हो, आप देश के प्रधानमंत्री जी के लिए गंदी गंदी गालियां दे सकते हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए आपने गंदी गंदी गालियां दी बीजेपी में रहते हुए। आपको चरित्र ही नहीं रुक रहा। आपका मौका मिला तो आपने जो है लॉकेट चटर्जी, जो भारतीय जनता पार्टी की बंगाली समाज ने, उनके लिए अश्लीलतापूर्ण बातें करनी शुरू कर दी। आपको मौका मिला तो पूरे हिंदू समाज को गद्दार और बना के उनकी माताओं के लिए बिल्कुल अश्लीलतापूर्ण बातें करनी शुरू कर दी। आपको कांग्रेस जाने की बात सोच रहे थे, आपने मीना शर्मा जी को नहीं बख्शा। तो इनके जो कर्म कर रहे हैं उसका फल मिल रहा है क्या? ये निश्चित रूप से, ये देखिए जो कर्म है दुष्कर्म है, और ये नहीं जाएंगे चीखने से, चिघाड़ने से, ये कस्में खाने से नहीं जाएंगे, ये चुनौतियां देने से नहीं जाएंगे। इन्हें कहीं ना कहीं वो विपाशा होती है, विपश्यना होती है। इन्हें 6 महीने साल भर के लिए संन्यास लेना चाहिए, विपासना करनी चाहिए। विपासना करने के बाद एक किसी गुरु को पकड़ना चाहिए, गुरु की शरण में जाके चारित्रिक अपना जो है पुनरुद्धार करना चाहिए, चरित्र में बदलाव करना चाहिए,
उसका अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे, उसका राजनीति करे, समाज का काम करे, व्यवसाय करे, जो भी करे, मैं स्वयं इनके साथ खड़ा हूंगा। लेकिन समाज के अंदर किसी भी क्षेत्र में, स्पेशली राजनीति के अंदर, कम से कम चारित्रिक जो है, एक चारित्रिक जिसे कहते हैं पवित्रता, वो जरूर होनी चाहिए। आपके विचारों की पवित्रता होनी चाहिए। किसी माता बहन के लिए, किसी महिला के लिए बोलते समय आपकी हमेशा एक विचार आना चाहिए, वो किसी की माँ है, किसी की बहन है तो हमारी भी है। जब आप किसी के लिए, और राजनेताओं को, किसी परिवार के व्यक्ति को आज घर में बुलाने से लोग डरते हैं कि जो मीना शर्मा उन सबको नहीं बुला कर चलेगी, हमारे घर की महिलाएं होंगी, उन्हें देखने के बाद बाहर जाके क्या बोलेगा, तो घर में बिठाने में नहीं लोगों को शर्म आती है कि व्यक्ति का चरित्र इस प्रकार का है। तो उस व्यक्ति को समाज, हाँ ठीक है, मीडिया है, एक प्लेटफॉर्म है, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ समय इंटरटेनमेंट होगा, 2027 तक इंटरटेनमेंट चलता रहेगा। वो है ना किम जू की तरह, मैं अमेरिका के ये कर दूंगा, मैं अमेरिका का ऐसा कर दूंगा और मैं परमाणु बम छोड़ दूंगा, वो करते रहेंगे किम जू। अपना कॉमेडियन सा है, चलते रहेंगे और अपना टीवी चलता रहेगा, लोग देखते रहेंगे, न्यूज आती रहेगी। वो भी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखे जाने वाला आदमी है। किम जॉन क्या है वो, हाँ, वो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा देखा जाने व्यक्ति है। तो इसका मतलब ऐसे कार्टून भी देखे जाते हैं। ये थे हमारे साथ विधायक शिव अरोड़ा जी, जिन्होंने राजनीतिक सवालों का जवाब सूझबूझ तरीके से दिया, वहीं साफ तौर से आम जनता को विश्वास दिलाया है कि 2026 तक लोग को जाम से निजात मिल जाएगा। और जहां तक जल भराव की बात भी इन्होंने कही है कि इसके लिए एक अच्छा प्लान बना रहे हैं और उसका फ़ायदा भी आम लोगों को मिलेगा। आप लोग देखते रहिए वसुंधरा देवी।